चलिए फ्रेंड, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आप लोग को दिख रहा होगा कि कंपेयरिंग क्वांटिटी, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो ये आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत इजी चीज़ है। डेली लाइफ में हम ये सारी चीज़ का यूज़ भी करते हैं, रेशियो है ना, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। बट हमें ये कंपेयरिंग करना है। इस चैप्टर में हम सीधा सिंपल भाषा में कंपेयरिंग करना है, दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की कंपेयरिंग कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस, सारी चीज़ बताएंगे। तो पहले देखते हैं क्या टॉपिक आ रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं भैया, हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम देखने वाले मीनिंग ऑफ द चैप्टर, कि भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है ना। व्हाट इज़ द रेशियो, रेशियो क्या होता है। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है भाईजान। फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज, ठीक है। और फिफ्थ है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स। ये सारे आप लोग को दिख रहे होंगे। तो ये सारी क्या चीज़ है, इस चीज़ मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो ये वीडियो में आप आए होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखने आए होंगे, क्योंकि ये सब पहले से भी आप जानते होंगे। बट मैं दोबारा बता दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन आप लोग को लगता है, बट बहुत इजी है। इस वीडियो को देखते ही आपको बहुत, और ये मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा। फर्स्ट में इतनी चीज़ कर लेंगे, सेकंड वीडियो में सारी चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखा है मीनिंग ऑफ द कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो पता होगा, इन एवरी डे लाइफ वी कम क्रॉस मैनी सिचुएशन, quantity, activity, etc. Many times we need to compare and measure this quantity. The comparison is the daily activity among us. Sometimes we compare our weight, height, max speed, sometimes distance, etc. तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब जैसे ये दिख रहे हैं ना कि भैया वेट, हाइट, मार्क, स्पीड है ना, डिस्टेंस, ये सारे हमारा क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम दो आदमी है, दो आदमी का हम क्या करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं कि भैया दो आदमी का हाइट मान लेते हैं कि भैया मेरा हाइट 10 सेंटीमीटर है, नहीं है वैसे, मैं 120 सेंटीमीटर है, दूसरे का 140 है, तो किसका ज़्यादा हाइट है। या वेट मान लेते हैं, मेरा 70 केजी है, दूसरे का कितना भैया 50, तो बताइए किसका केजी एक्स्ट्रा है। तो ये सब हम डेली लाइफ में हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के। भैया मार्क्स के भी देखते हैं कि उसका है 20 और मेरा है 30, बताइए किसका ज़्यादा किसका कम है। ये सब हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये सारी क्वान्टिटी। वेट का क्वान्टिटी कि भैया 1 लीटर मैंने चीनी लाया, यस नो, सही बात है ना। या 1 लीटर कह रहा हूँ, वेट जैसे 1 केजी मैंने राइस लाया, 2 केजी चीनी लाया, ये सारा हमारा हाइट हो गया। हाइट के भैया ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, 100 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है ना। मार्क्स जैसे कि मेरा मार्क्स कितना है, तुम्हारा कितना मार्क्स, इस ये वाला डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि नहीं करते, यस या नो, बोल सकते हो। स्पीड कि भैया ये जो दो गाड़ी है, दोनों का पहले वाली गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर ये मिनट था, इसका क्या भैया दूसरी गाड़ी का, मतलब ये स्पीड का भी तुलना हम देखो तुलना कंपेयर का मतलब हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक इकलौता आदमी कंपेयर कर लेगा, मैं कहूँगा मेरा वेट ज़्यादा, भैया किससे वेट, मैं अपने आप को कहूँगा मेरा वेट ज़्यादा है। भैया तुम दूसरे को कंपेयर करो तभी बता पाओगे ना कि तुम्हारा ज़्यादा है कि कम है। तो कंपेयर होने के लिए हमेशा कितना क्वांटिटी चाहिए, 2 चाहिए। और वो कंपेयर क्वांटिटी में भी सेम चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का हाइट से वेट का कंपेयर कर रहे हो, ऐसा बोलो कि मेरा 70 केजी मेरा वेट है और वो 60 सेंटीमीटर है, मतलब 60 सेंटीमीटर का है वो, तो इसमें कुछ कंपेयर कर पाओगे, कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा भाई, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो ये सब समझ में आ गया। कह रहा वी कैन ओनली कंपेयर टू एग्जैक्ट क्वांटिटी, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी जो मैंने बोला कि सेम, आप वेट का कर रहे हो तो दोनों केजी में होना चाहिए। स्पीड कर रहे हो तो वो भी पहला वाला भी स्पीड होना चाहिए, दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, है ना। पर्सन वेट कैन नॉट बी कंपेयर विद द अनदर पर्सन हाइट। तो बोला कि अब कोई पर्सन का तुम वेट कर रहे हो तो वेट का दूसरा कंपेयर करोगे तो वो भी वेट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करोगे कि पहला का तुम वेट मान रहे हो, दूसरे को क्या मान रहे हो, हाइट मान रहे हो। तो भैया इस केस में आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आना है, कंपेयर आपको कब करना है और कब नहीं करना। कंपेयर वह भी होगा जब दो वस्तु है, 2 क्वांटिटी है, दोनों का वेट मतलब सेम चीज़ है, स्पीड से होगा, ठीक है ना, केजी वाले से होगा,
है ना, दोनों ऑब्जेक्ट केजी में होना चाहिए, या दोनों ऑब्जेक्ट हाइट का होना चाहिए, या मार्क्स है तो दोनों मार्क्स, ये नहीं कि भैया मार्क्स का और कुछ से रिलेट कर रहे हो तो वो आपका क्वांटिटी मतलब कंपेरेटिव क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस या नो? यस। चलिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयरिंग क्वांटिटी इज द क्वांटिटीज रिलेटिव बिटवीन द टू क्वांटिटी विच रिफ्लेक्टेड द रिलेटिव साइज ऑफ द बोथ द क्वांटिटीज। तो यहाँ एग्जांपल बताते हैं, जैसे हिना और आमिर। ये हिना और आमिर कौन है? ये दोनों भाई बहन है। क्या है भैया? दोनों भाई बहन है। ये हिना का मान लेते हैं यहाँ पर मैं 150 सेंटीमीटर का इसका हाइट है और ये 75 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया हिना और आमिर, तो आप कह सकते हो जो आमिर है वो आमिर है कितने से छोटा भैया? 2 गुना से छोटा, यस या नो? और ये हीना है, जो हीना है उसका रिलेटिव साइज क्या होगा कि रिलेटिव साइज क्या है कि जो हीना है आमिर से 2 गुना है, तो ये रिलेटिव साइज हो गया। रिलेटिव साइज का मतलब कि दूसरे के कंपेयर में तुम कैसे हो। हीना के कंपेयर में हीरा का रिलेटिव क्या हो गया? इससे करूँगा तो कहूँगा भैया जो आमिर है, नहीं बाबू, वो आमिर है वो हीना से कितना छोटा भैया? 2 गुना कम है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया ना? इसका हाफ है 75। अब उसका और हीना क्या है? आमिर का डबल है। हीना कैसा है? आमिर का डबल है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। ये हमारा इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव साइज बोलते हैं ना। समझ में आ गया? चलिए बाबू बताइए। ठीक है कि व्हाट इज द रेशियो? रेशियो कह रहा है रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ द टू और मोर क्वांटिटी विद द सेम यूनिट। कह रहा है रेशियो उसे बोलते हैं जब भी हम रेशियो में कंपेयर करेंगे तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे? उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और कह रहा है रेशियो में करने से पहले आपका देखना कि तभी हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी का यूनिट मतलब वो किलोमीटर में है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? किलोमीटर में है। दूसरा मीटर सेकंड में है तो वो भी क्या? मीटर सेकंड में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ आपको रेशियो बताता है। फिर कह रहा है रेशियो कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ डिवीजन। कह रहा है कि भैया रेशियो क्या करता है? कह रहा है कि दो क्वांटिटी में क्या करता है? भाग का ये कह रहा है हम ऊपर नीचे रखते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करने से ही पता चल जाता है कि वो क्या है? हमारा रेशियो है। ठीक है ना, ये चीज बता रखा है। कह रहा मैथमेटिक्स सिंबल यूज टू द डिनोट बाय द रेशियो। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो हम रेशियो को है ना किस चीज से बिंदु 2 बिंदु से क्या करते हैं? जल्दी से बताइए, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे ऐड को हम प्लस का साइन लेते हैं वैसे रेशियो को 2 बिंदु को से करते हैं। एंड वी रीड इट द इज टू। क्या बोलोगे? इज टू। जैसे मैं बताता चलूँ 3:5 कैसे बोलोगे? 3:, और यहीं पर लिखा होगा मैं कह दूंगा ये क्या लिखा? 6:2 क्या लिख दोगे? 5 ऐसे है ना। या 9:2 क्या बोलोगे? इज टू। क्या बोलोगे? इज टू। और इसको यहाँ पर लिख दो 6। ऐसे रीड करना सीख गए? कैसे रीड करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर क्या फॉर एग्जाम्पल 3:5 इसको क्या करोगे? पहला वाला कहाँ जाएगा? ऊपर में आता है। कहाँ जाता है बाबू? ऊपर में आता है। इतना बात समझ में आ रहा है? ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर में आएगा। और ये वाला कहाँ जाता है? नीचे। अब यहाँ पर रेशियो के केस में मैं तो बता रखा हूँ ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। वो बोलते हैं जो फ्रैक्शन में होता है। किस में भैया? फ्रैक्शन में होता है। बट यहाँ पर रेशियो में आपका इसका एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। बस नाम याद रखना, कुछ बस नाम याद रखना क्योंकि इन फ्यूचर कोई पूछ ले कि भाई रेशियो में, आपको तो मैंने बता रखा हूँ कि रेशियो में होता है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, मतलब 40 एग्जाम है, फ्रैक्शन में होता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। बट यहाँ पर रेशियो में आ जाएगा तो उसका नाम थोड़ा सा अच्छा नाम दे देंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बोल देंगे। ठीक है, क्लियर? चले आगे। यस या नो? चलिए, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ। अब रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। रेशियो हमने पहले बताया था कि भैया रेशियो का मतलब पहले वाले को ऊपर रखना, दूसरे वाले को नीचे रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया, यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए कह रहा है 4 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और नीचे क्या लिख दूंगा? 2 मीटर। और मैंने बताया था रेशियो करते समय बाबू, नहीं आ रहा यार, रेशियो करते समय आपका क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पर देखो सेंटीमीटर, यहां पर क्या है बाबू? मीटर है।
तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बाबू? कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यस या नो? तो भैया आप बताइए 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा? बताइए। वेरी गुड। तो मैं ऐसे, इधर एक था तो यहाँ एक था, यहाँ 2 है तो मैं 2 से इंटू कर दिया। 2 मीटर में इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 200 सेंटीमीटर। अब देखो सेम यूनिट हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, पहले वाला तो एज इट इज लिख दूँ, यहाँ रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो बाबू? रेशियो। क्या निकाल लो बाबू? रेशियो। ठीक है। अब देखिए 4 सेंटीमीटर एज इट इज, 2 मीटर के जगह 2 मीटर में मैं कितना सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? यस या नो? अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 का टेबल में 20 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो देखो इसको सॉल्व करने पर क्या है? 1/5 आया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:1 क्या लिख देंगे? 5। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब कोई सा भी चीज़ होगा, अब यहाँ पर कहोगे भैया हमें कैसे पता चला कि 40 को ऊपर रखना है और 20 को नीचे रखना है? तो सीधा सिंपल एक भाषा में बताता चलूं कि जो पहले बोल रखा है ना उसको हमेशा पहले लिखना है, और जो सेकंड में जो है उसको नीचे रखना होता है। जो पहले दिया उसको ऊपर, जो सेकंड में दिया है उसको नीचे रखना है। बट्टे में लिखकर जो आंसर आएगा वही क्या आएगा? रेशियो। और रेशियो में लिखने, ये तो बट्टे में आ गया, डिवाइड के फॉर्म में दिया, उसके बाद इसको पहले, ये आप ऐसा मत कर देना 5 पहले लिख दिया और 1, वो गलत हो जाएगा। ऊपर वाला यहाँ आएगा और नीचे वाला इस साइड में आएगा, और ये साइन लगा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। चलिए अब हम डियर फ्रेंड थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर व्हाट इज द प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन इज द सिंपली स्टेटमेंट दैट द टू रेशियो आर द इक्वल। तो बोला गया है कि देखो मैंने अभी रेशियो समझा दिया था, रेशियो उसे बोलते हैं, साफ सुथरा कोई भी नंबर है रेशियो उसे बोलते हैं। देखिए ये हमारा रेशियो हो गया, यस या नो? आप कह रहे हैं प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे? जब 2 रेशियो, मतलब एक रेशियो तो है और एक और रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा बाबू? बराबर। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 18 लिख देता हूँ, या 18 लिख दो और कुछ लिख दो, चलो मैं ऐसे लिख दिया, मुझे नहीं पता आंसर सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो क्या कहते हैं? उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में क्या है कि भैया रेशियो जी है ना, रेशियो, 2 रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। दोनों रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल। तो इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्या? प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो भैया अब हमें एग्जाम में देंगे ए रेशियो, मतलब ऐसे बोल रखा है, ये तो हमारा इक्वेशन दिया है। अब करें एग्जांपल, इसको शुद्ध करो कि 2 रेशियो, देखो एक ये रेशियो है एक ये, दोनों आपस में इक्वल होगा तो हम उसको कहेंगे ये प्रोपोर्शनल है। इक्वल रेशियो नहीं है दोनों का तो हम कहेंगे ये रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसको करते हैं और समझाते हैं। तो भैया मुझे पता है कि 15 अपॉन को मैं ऐसे लिख दूं, कुछ चला जाएगा? इक्वल टू लगा देते। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? 45/60। अब बताइए मैं ऐसे में इक्वल नहीं बता पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ क्या? नहीं बता, क्योंकि 15 है, ये 45 है, भैया इक्वल तो है ही नहीं। बट ऐसे नहीं बताना आपको, हमें पता भैया इस ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते थे। तो भैया ने बताया था कि ऊपर नीचे में देखना सेम टेबल में आता है क्या? नहीं आता है ना। अब देखो सेम टेबल में खोजो कि कौन सा टेबल में ये दोनों आ रहा है, बताइए। 5 का एक ऐसा टेबल है, तो 5 देखिए यहाँ पर 5 के टेबल में कितने बार में आता है बाबू? 3 बार में। और ये कितने बार में आता है बाबू? 4 बार में। यस या नो? तो मैं देखो 3/4 लिख दूँ, कुछ चला जाएगा मेरा? नहीं जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब ये किससे जाएगा? मैं 5 से काटता हूँ, कितने? 9 से जाएगा, और 5 के टेबल में कितना आएगा? 12 बार में आएगा। यस या नो? अब देखिए मैं 3 से काटता हूँ, ये कितने बार में आएगा बाबू? जल्दी से बताइए। 3 बार में। और ये कितने बार में? 4 बार में। तो देखो यहाँ पर 3/4, तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3/4 इक्वल टू 3/4। देखो आपस में इक्वल है कि नहीं है? तो हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला चीज प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ना? तो ये दिख रहा है, पता नहीं यार, मैं तो दिख रहा, थोड़ा दिख रहा। तो बात समझ में आ गया?
ठीक है। तो ये आपस में इक्वल है, तो इक्वल है तो भैया हम क्या बोल सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और नहीं इक्वल है तो क्या बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल का सीधा सिंपल भाषा में कि दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो उसी को क्या बोलते हैं भैया, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, चले आगे में लिखते हैं, उसको रेशियो बोलते हैं, प्रोपोर्शनल उससे बोलते हैं जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते बाबू। व्हाट इज अ परसेंटेज, क्या भैया व्हाट इज अ परसेंटेज। देखो परसेंटेज मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं, फिर से बताता हूं। परसेंटेज का मतलब होता है 100, क्या होता है 100 में कितना, 100 में कितना। तो जैसे हमें एग्जाम में आ जाता है कि भैया ये 40% लाया, कितना भैया 40%, तो इसका मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या है बाबू बताइए, कि 100 में से कितना लाया है वो, 40 लाया है, 40 लाया, कितना लाया बाबू 40 लाया है। अब यहीं पर कोई पूछ लेगा 60% लाया हूं, कितना भैया 60% लाया, मतलब क्या बताना चाह रहा है, 100 में कितना लाया है 60 लाया, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो भैया अब हम थोड़ा समझते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय द यूजिंग द परसेंटेज साइन। कह रहे जो परसेंटेज है ना, हम ऐड को हम प्लस से करते हैं, मल्टीप्लाई को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही परसेंटेज को आपको कैसे साइन करोगे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे करोगे, इस यहाँ लिखा भी है देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है प्रेजेंट हैज नो यूनिट, कह रहा है कि जो परसेंटेज होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कि हमारा सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वेट का केजी होता है, वैसे ही हमारा परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता बेटा, कोई यूनिट नहीं होता है, उसका सिर्फ एक साइन होता है। क्या होता है बेटा, साइन होता है। क्लियर हो गया। और परसेंटेज में क्या होता है, सीधा सिंपल और बताऊं कि ये कंपेयरिंग करने में बहुत इजी होता है, चीज़ को बताने में कि हाँ किसका ज़्यादा किसका कम है, कौन किससे ज़्यादा है। तो परसेंटेज रेशियो से भी इजी, रेशियो और प्रोपोर्शन से भी इजी है परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना। कैसे, क्योंकि किसी को कुछ बताना है कि बताओ, मैं यहीं पे पूछ लूँगा 4/3 और 7/8, अब बताओ इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। बट मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करके तुम्हें चुटकी में बता दूंगा कि कौन सा बड़ा है। बट आपको देखने में दिक्कत आ रहा है भैया कौन सा बड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहोगे भैया 8 बड़ा है तो 8 इस दोनों में से 8 बड़ा होगा, फिर कहोगे नहीं भैया लग रहा है ये बड़ा है, ऐसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। रेशियो है बट तुम नहीं बता पा रहे कौन सा बड़ा है, तो इसको करने के लिए, बताने के लिए परसेंटेज का यूज करके हम चुटकी में बताएं। एक क्वेश्चन भी होगा, मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको मिटाओ। यहाँ पर क्या सीखा, परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, तो 100 में मतलब 40% तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 60% तो ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और कहीं भी ऐसे दिखेगा तो एक और सिंपल वे में बता दूं, 70 है ना, 70 और परसेंटेज का नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, ठीक है ना। और कोई सा भी नंबर परसेंटेज नंबर दिया होगा, हमें परसेंटेज पूछना होता है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, कितने से 100 से करना होता है। तो यहाँ पर बताता चलूँ, फिर से बता दूँ, परसेंटेज से बोलेगा परसेंटेज से जाओ नंबर में जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से 100 करना, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करेगा, डिवाइड, ये याद कर लो। जब हमें बोलेगा नंबर से तुम कहाँ जाओ भैया, परसेंटेज जाओ, तो आपको क्या करोगे, उस नंबर को कितने में गुना कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे, ठीक है। याद कर लोगे इतना कि भैया मुझे परसेंटेज से नंबर में जाना है, तो आपको परसेंटेज को कितने से डिवाइड कर दोगे, 100 से। अब जब नंबर दिया होगा बेटा, क्या भैया उतारना नहीं है, बाद में उतार लेना, मैं दे दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नंबर होगा बेटा, क्या कोई भी नंबर होगा, हमें कहेगा परसेंटेज बताओ, तो हम क्या 100 से उसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, इसको मिटाओ। डियर फ्रेंड, अब हमारे पास व्हाट इज द परसेंटेज में एक एग्जांपल आ गया। देयर आर द 5 ऑरेंज, व्हाट ऑफ द 25 फ्रूट, देर आर द 5 ऑरेंज आउट ऑफ 20 फ्रूट, सो परसेंटेज। कहना चाह रहा है कि भैया 25 फ्रूट है, कितना भैया 25 फ्रूट है, जिसमें से ऑरेंज कितना है, 5 है, तो बताओ उसका परसेंटेज कितना होगा। तो भैया परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें पता है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बाबू, पहले हमें ये पता करना है कि इसको रेशियो में कैसे करेंगे। रेशियो में समझते हैं ना, रेशियो अभी बताया था ना, पहले चीज को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो हमें पता भैया रेशियो में कर लेंगे, पहले 5 है, उसके बाद आउट ऑफ है 20, टोटल कितना भैया इतना है। मुझे क्या करना है, परसेंटेज पूछ रहा है, मैंने बोला कोई नंबर दिया है, नंबर दिया है, कहाँ जाने के लिए कह रहा है, हाँ नंबर दिया है भैया, मुझे कह रहा है भैया परसेंटेज बताओ, तो हमें नंबर के साथ क्या कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया इधर कर लो या इधर कर लो, तो मैं इधर ही कर लेता हूँ। सॉल्व करने पर देखना आंसर आएगा परसेंटेज। तो मुझे पता है 5 के टेबल में ये 1 बार में आता है, 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है। देखो क्या है, 1/4
5 इंटू 100 कर सकता हूँ, यस या नो। अब देखिए 5 के टेबल में एक बार में आता है, 5 के टेबल में ये 20 बार में आता है। सॉल्व करने पर देखो क्या है 20, और जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बाबू, परसेंटेज में। किस में आ जाएगा बाबू, परसेंटेज में आ जाएगा। क्योंकि भैया मुझे नंबर दिया है, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर दिया होगा, बट्टा हो या कैसा हो हमें नहीं पता, बट्टे से हमें कहेगा परसेंटेज बताओ, मतलब नंबर से कहेगा परसेंटेज बताओ, तो नंबर के साथ कितने से गुना कर दोगे, 100 से कर दोगे, ठीक है ना। ये याद रख लेना, आप हमेशा बताऊंगा कि नंबर दिया है हमें कहेगा परसेंटेज बताओ, तो उसको 100 से गुना कर देना। कभी भी कहेगा भैया परसेंटेज दिया हूँ, परसेंटेज दिया हो तुम्हें नंबर बताओ, मतलब नंबर का फॉर्म बताओ, तो क्या करोगे, इस परसेंटेज के साथ नीचे से 100 से डिवाइड कर दोगे, आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर में वैल्यू आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नंबर में वैल्यू आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे चले तो 5/25 का कितना परसेंटेज है भैया, 20%, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाल रहा हूँ। तो ट्रू और फॉल्स पता करना भैया कि 60% ऑफ इतना, तो बताओ कितना होगा, इतना है कि नहीं है। तो पहले आप देख लेंगे इसको आराम से कि इसका मतलब है 60% ऑफ टक 6 है ना, 6% ऑफ 8 इज कितना है, 48 बता रखा है कि इतना के बराबर आएगा। तो मतलब ऑफ का मतलब हमें पता है भैया, देखो परसेंटेज दिया है तो इसको क्या कर देंगे, 100 कर लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8 को लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे मुझे 48 मिलना चाहिए, मिल रहा है तो ट्रू है, नहीं मिल रहा है तो फॉल्स है। देखते हैं ये हम 2 के टेबल से काट दें, क्या काटते हैं भैया, देखो 2 के टेबल से काट दिया तो क्या आएगा बेटा, इसको हाफ कर देंगे। आप बताइए मैं इसको इससे काट दूं, काटने बाद क्या आएगा बताइए, इसका 4 आएगा, इसका क्या आएगा 25 आएगा, यस या नो। आप देखो इसको इससे गुना कर दो भैया, क्या आएगा 12 आएगा ना, और इसका 25, तो ये इसके बराबर आ सकता है क्या। तुम इसको बच्चा भी बन के तुम भाग करोगे 12 है ना, तो ये आपका आंसर, मतलब इसको तुम करोगे वैल्यू निकालोगे तो ये नहीं आएगा। तो हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 0 दे दोगे तो यहाँ पॉइंट देखो, सॉल्व करके फिर आप निकाल सकते हैं। हाँ बिरयानी बनाइए, आप पढ़ाइए, वीडियो बनाइए यार। आए बे दोस्त अब बिरयानी बना रहा है भाई, पूछ रहा है मेरे से, ठीक समझ में आ गया। तो ये हमारा ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इसका आंसर लिख दोगे फॉल्स। क्या है भैया, फॉल्स है ना। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रखा है 6/5 का इतना % है, तो हमें बहुत इजी है भैया, इसको मैं चुटकियों में निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है 6/5 कर देंगे, मुझे परसेंटेज पूछ रहा है, मैं क्या कर दूंगा नंबर के साथ। अब देखता हूँ ये आएगा कि नहीं आएगा, इतना % आना चाहिए, देखता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे पता है भैया 5 के टेबल में एक बार में, और ये 5 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, 0 का 0 उतार देंगे। अब देखो 6 का पहाड़ तुम इस पर पढ़ो, क्या आएगा जल्दी बताइए, 120 आएगा ना। तो ये इतना % आ रहा है, बट ये सही है कि गलत है, तो ये भी क्या आएगा बाबू, फॉल्स आएगा। क्या आएगा बाबू, फॉल्स आएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, फॉल्स है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। थर्ड क्वेश्चन अब कह रहे 6 आवर का कितना होता है, 25% ऑफ डे का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया 6 आवर्स इक्वल टू क्या होगा, 25% ऑफ अ डे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इधर आते हैं, अब हम पहले इधर जा रहे थे ना, अब इधर आते, बहुत केस है, अलग अलग केस है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर को मैं इसको सोल्व करते करते इधर आऊँ, ठीक है। तो मैं 25 को तो 25 लिख दूँ, यस या नो। परसेंटेज है तो नीचे, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई डे है ना, बट हमें क्या पूछा है भैया, आवर्स, तो मुझे डे को किस में बनाना पड़ेगा, आवर्स में। तो एक डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। क्या होता है भैया, 24 आवर्स। तो देखो 1 डे की जगह मैं 24 आवर्स लिख दूँ, कुछ चला जाएगा मेरा। अब सॉल्व करने पर मुझे 6 आवर्स आना चाहिए, आ गया तो ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स है बेटा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत इजी, 5 के टेबल में 25 के पारे में 25 एक बार में आता है, 25 के पारे में पढ़ूंगा तो ये कितने बार आता है, 4 बार में आता है।
है ना। अब 4 का पहाड़ा में ये 1 बार में, 4 के टेबल में 24 6 बार में आता है। देखो क्या आया, 6 आवर्स आया कि नहीं आया। तो ये दोनों बात सही है कि नहीं है। हम इसको सॉल्व किया तो ये आना चाहिए, जो कि दोनों 6 आवर्स और ये भी 6 आवर्स, तो दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रू है कि हमारा फॉल्स है, ट्रू है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख दोगे, ट्रू, ठीक है ना। तो 2 आपका फॉल्स है, 1 ट्रू है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हाँ यार डिफिकल्ट चीज़ भैया बता रहे हैं। पास क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन सम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कन्वर्ट द रेशियो, इस रेशियो को किस में कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज में। तो बताइए रेशियो को परसेंटेज में करना। भैया पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, रेशियो है तो मुझे 4/5 कर दूं, मेरा कुछ चला जाएगा। और परसेंटेज में कोई भी नंबर को मुझे परसेंटेज में करना है तो नंबर के साथ कितने से गुना कर देंगे भैया, 100 से। तो ये नंबर है ना, उसे 100 से गुना कर दूं तो क्या चला जाएगा, मेरा कुछ चला जाएगा, क्योंकि मैं करूंगा तो परसेंटेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, परसेंटेज। देखिए 5 के टेबल में 1 बार में आता है और 5 के टेबल में ये 10 2 बार में आता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0 है तो इसके ऊपर भी उतार दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा भैया, 4 का टेबल मतलब 4 का टेबल 2 बार पर हो तो 8 आएगा, 0 का 0 और इंटू किए हो मतलब नंबर से आप परसेंटेज पिएगा तो परसेंटेज का साइन लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ये आपका आंसर आ गया बेटा। इजी है या मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, यस या नो, इजी है। चलिए इजी है तो हम सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। एक्सप्रेस ये 125% एज अ रेशियो में करना है, मतलब हमें परसेंटेज दिया है भाई, परसेंटेज दिया है, हमें बोल रहा है भैया नंबर बताओ, है ना, मतलब नंबर वही रेशियो बताओ। तो हमें पता भैया इसको क्या करेंगे, परसेंटेज के नीचे क्या कर देंगे, सॉल्व कर जो वैल्यू आएगा वही आपका नंबर निकल जाएगा। और नंबर बोला तो नंबर निकालो और रेशियो बोला तो जो बट्टा वाला नंबर है उसको सीधे फॉर्म में लिख दीजिए, है ना, पॉइंट लगा के। तो बताते हैं भैया मैं 125% है, ये परसेंटेज दिया है, इसको 125 लिख देंगे, नीचे क्या डाल देंगे बाबू, 100। सॉल्व करेंगे बाबू, सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए कितने से जाएगा बताइए जल्दी से। 5 के टेबल से काटता हूँ क्योंकि भैया मुझे 5 का ही टेबल आ रहा है। तो ये देखो ये 10 हो जाएगा, 10 कितने बार में आता है भैया, 2 बार में, ये 5 हो गया। अब ये कितने बार में आता है, 20 बार में। इसको मैं आराम से कर सकता हूँ, देखो सॉल्व करते हूँ यहाँ पर और अच्छे से, 25/20 इतना समझ में आ गया। इसको भाग करते हैं बाबू, क्या आएगा देखिए तो ये कितने से जाएगा बाबू, 5 बार में, ये कितने में आएगा, 4 बार में। देखो 5/4 एकदम। अब ये नहीं पॉइंट में निकालना, पॉइंट में नहीं निकालना बाबू, रेशियो का मतलब जहाँ तक कट रहा वहाँ तक काट दो, उसके बाद लिख दो, जहाँ तक कट रहा वहाँ तक काट दो, फिर उसको स्ट्रेट फॉर्म में लिख दो। तो भैया मैंने यहाँ तक दम था, इसके आगे हम नहीं काट सकते क्योंकि कोई एक ऐसा टेबल ही नहीं बना है कि 5 और 4 एक ही टेबल में आए, ऐसा बना है क्या, नहीं, इसके आगे हम नहीं काट सकते हैं। तो हमें मतलब 5/4 लिख दिया, 5:4 लिख दिया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, रेशियो देखो ये दिया था, हमने क्या बना दिया, रेशियो में पूछा था रेशियो बना दे। नंबर बोलता तो नंबर में हम यहीं तक छोड़ देते हैं, बट रेशियो बोला तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रेशियो में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना क्लियर हो गया, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या, नहीं। चले आगे चले। देखो अब हमारे पे यह एक क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि अमर एट मतलब उसने खाया कितना भैया, 3/5 ऑफ द पिज़्ज़ा एंड द दिनेश 8 मतलब वो खाया भैया 5/8 ऑफ द अदर पिज़्ज़ा ऑफ द सिमिलर साइज हु 8 मोर। मतलब यहाँ पर बोला गया भैया जो पिज़्ज़ा का साइज था दोनों का क्या था, सिमिलर था, ठीक है ना। बट वो क्या क्या, एक जो अमर था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया अमर, क्या लिख दूँ भैया, अमर, वो क्या क्या खाया था भैया, क्या खाया भैया, वो पिज़्ज़ा खाया है। कितना पार्ट खाया, 3/5 मतलब 5 का जो पूरा पिज़्ज़ा का ये मान लो ये है, ठीक है। तो ये 5 डिवाइड में था, कितने, 1 2 कितना हो गया, 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 देखो 4 हुआ है, 5 हुआ, 1 हो गया, देखो 5 हो गया। 5 में से उसने कितना पिज़्ज़ा खा गया, इसने अमर ने 3 पार्ट खा गया, मतलब ये खा लिया, एक ये खा लिया, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये खा लिया। तो बताओ अमन ने ज़्यादा खाया या अब दिनेश कितना भैया, उसका पिज़्ज़ा तो सेम था बट वो कितने टुकड़े में बटे हुए थे बाबू, 8 में। कितने में थे बाबू, 8 में। तो देख लेते हैं ये 1
हो गया, 8 में था, उसने कितने खाया भैया, 8 में से 5 खाया, 8 हो गया ना, है ना। तो उसने 8 पार्ट में से कितने, मतलब 8 पार्ट में 5 खाया। तो मैं यहाँ लिख दूँ, वो स्टेटमेंट लिख दूँ यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कौन खाया, जल्दी से अनुमान बताइए जल्दी से, कौन ज़्यादा खाया होगा। सेम खाया, वेरी गुड। तो आप बता पा रहे कि भैया दोनों ना, अमर और दिनेश भैया दोनों सेम ही खाए। तो भैया हम ऐसे तो बता नहीं पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो भैया परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहूँगा भैया इसका कितना खाया है, देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 5 के टेबल में एक बार, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 20। ठीक है, ये 20 आ गया। तो आप बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है बाबू, 60%। तो भैया जो पिज़्ज़ा था ना उसका कितना परसेंट खाया है, 60% खाया है। तो देखता हूँ ये कितना खाया भैया। तो खाया तो भैया हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको काटने का प्रोसेस पता ही होगा। इसका हाफ करो, 4 आ गया। इसका हाफ कर दो भैया 50, इसका हाफ कर दो 20, 2 आएगा, है ना, मतलब 2 आएगा। इसका आप कर दो 25 आएगा, ठीक है। अब हमें इसके आगे काटने का नहीं पता चल रहा, तो मैं क्या करूँगा, 5 और 25 को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, क्या आएगा भैया, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको बच्चा बन जाना। क्या बन जाना है बाबू, 5 का टेबल 5 में पढ़ोगे तो, और 5 का टेबल 2 में पढ़ोगे तो 125 आया। तो यस या नो, 125 आया, और ये 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। यस यो, इसको भाग करना है, भाग करने पर क्या आएगा, मुझे आपको भाग नहीं आता तो आपको बच्चा बनना है। 125 यहाँ पर 2 लिख देंगे, 6 से जाएगा 12, यस या नो, माइनस कर दीजिए, ये इससे कट गया, 5 एज इट इज़ लिख दीजिए। और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, बट 4 आता है, 2 बार में आता है बाबू। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 लिखकर यहाँ पर माइनस लगा दूँगा 1, फिर उसके बाद पॉइंट आएगा और 0 5 से चला जाएगा। मतलब मैं दिनेश का परसेंटेज निकाला पिज़्ज़ा का, तो इसका आया भैया 62.5%। तो बताइए डियर फ्रेंड, सबसे ज़्यादा किसने खाया। पहले आप बट्टे में था तो नहीं बता पा रहे थे, बट जो बट्टे वाले को परसेंटेज में बताया तो आपको देखने में चुटकियों में बता दिया, यस या नो। तो आपको समझ में आ गया कैसे क्या करना है, क्लियर हो गया। परसेंटेज में करने से क्या होता है, क्वेश्चन को कंपेयर करने में इजी होता है। पहले बट्टे वाले क्वेश्चन को कंपेयर करने में दिक्कत हो रहा था, अभी हो रहा था ना कि भैया कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, बट मैं इसी परसेंटेज को, रेशियो को परसेंटेज में मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। करने पर हमें वैल्यू इजीली पता चल रहा है, हम कंपेयर इजीली कर पा रहे हैं। खुजली हुआ परसेंटेज को इजीली, हाँ, कंपेयर इजीली कर पा रहे हैं। तो बस समझ में आ गया। तो कोई चीज़ होगा तो चीज़ को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उससे कंपेयर करने में बहुत इजी होता है बेटा। चले आगे चलें, ये यही। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया बाबू कि इफ़ यू स्कोर, कह रहा कि भैया यदि इफ़ यू स्कोर कितना परसेंट भैया, 90% मार्क्स इन योर एग्जाम में जो एग्ज़ाम दी हो ना उसके तुम 90% लेकर आए हो। मतलब अच्छा, विच कंटेन 5 सब्जेक्ट, जो एग्ज़ाम हुआ आपके कितने सब्जेक्ट के हुए, 5, विथ 100 मार्क्स ईच केस, मतलब हर सब्जेक्ट कितने के थे भैया, 100 के थे। कह रहा हाउ मैनी टोटल मार्क्स डिड यू स्कोर, कि आप ये बताओ कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किए, कितना मार्क्स पाया। ये तो भैया परसेंटेज में दिया था, यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिया था, बट आपने कितना स्कोर किया। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, या आपको हमें सीधा नंबरिंग पता करना है। क्या पता करना है, नंबरिंग। तो आप नहीं, आपको नहीं बताना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मतलब बैठा नहीं, खड़ा हूँ। तो देखिए, तो आपको क्या लिखा हुआ यहाँ पर, परसेंटेज लिखना है, ठीक है ना, ऑफ यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने थे भैया, कितने टोटल मार्क्स के एग्जाम थे, टोटल मार्क्स यहाँ लिखना है, इक्वल टू यहाँ पर लिखना होता है गेट मार्क्स, कितने आपको मिला, यूआर, मतलब यूआर मार्क्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, यूआर मार्क्स, सही लिख रहा हूँ, मार्क्स। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इतना परसेंट लाया हूँ, कितने में से लाया हूँ भाई, टोटल में से लाया हूँगा, तो टोटल मार्क्स में लाया हूँ, कितना लाया हूँ, यूआर मार्क्स हमें पता करना है भैया, मैंने मार्क्स कितना, परसेंटेज तो पता है मेरा। तो इसको इजीली हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना,
90 का तो 90 लिख दीजिए, परसेंटेज है तो नीचे लिख दीजिए 100, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स कितने का होगा तो पता होगा। एक पूरा सब्जेक्ट 5 है और एक सब्जेक्ट का कितना एग्जाम था भैया 100, तो मैं 100 मतलब 100 का था तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए 500, तो टोटल मार्क्स यहाँ लिखना है 500 लिख दिया। और मैं कितना प्राप्त करूँगा मार्क्स, तो इसको सॉल्व करना है बस। तो मैंने सॉल्व करूँगा 1 से इससे कट गया, ये 0 से इससे कट गया। अब देखो 9 का टेबल 5 पर होगा तो क्या आएगा बाबू 45 आया, यस या नो। और 0 है तो 0 लगा दीजिए। तो यूर आपका परसेंटेज 90 बना और आप कितना मार्क्स प्राप्त किए बाबू 450। मतलब क्या बोला जा रहा है इसमें कि भैया 500 में आपने कितना प्राप्त किया 400। अब इसी को कह देगा भैया 500 में से इतना प्राप्त किए तो बताओ परसेंटेज, तो आपको क्या कर देना होगा 100 से, तो आपका वही 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखो अभी सॉल्व करो 90 आ जाएगा, नंबर दिया है। इसको देखो 500 में से इतना दिया है ना, इतना आया मार्क्स, परसेंटेज बताओ कितना है। तो अब क्या करोगे, यही नंबर है, एक नंबर दिया होगा, नंबर दिया है, हमें कह रहा परसेंटेज, तो नंबर में क्या कर दोगे 100 से गुना कर दो तो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। देखो इसको सॉल्व करके देखो, सेम एज इट इज आएगा बेटा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है ना, इसको इससे कर दिया 9, तो कितना परसेंटेज बन रहा है 90। तो इनवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी पूछ लेगा कि आपने योर मार्क्स, आपने इतना मार्क्स प्राप्त किए, टोटल मार्क्स इतने का था, अब बताओ हमारा कितना परसेंटेज बन रहा है, कितना परसेंटेज बन रहा है। तो आपको ये इसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर ऑफ टोटल मार्क्स, हमेशा जो परसेंटेज मिलता है वो टोटल मार्क्स के आधार पर ही मिलता है। किस पर मिलता है बाबू, टोटल मार्क्स पर ही आधार पर आपको परसेंटेज। तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा टोटल मार्क्स, है ना, योर मार्क्स पर मत निकाल देना परसेंटेज। टोटल परसेंटेज किस पर, सॉरी, जो परसेंटेज निकलता है किस पर निकलता है, टोटल मार्क्स पर ही निकलता है। याद होना चाहिए कि मैं अभी आगे भी चलेंगे तो यही चीज बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ना कि 5% में ना 25 मार्क्स दे रहे हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। क्या बताना चाह रहा हूँ कि भैया आपको कोई परसेंटेज दिया होगा तो हमेशा किस पर दिया होगा, टोटल मार्क्स पर ही परसेंटेज दिया होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई इस पर दिया 45 का परसेंट नहीं दे रखा, वो टोटल मार्क्स पर 90% दे रखा है। इतना समझ में आ गया। मैं एक चीज़ को 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें दिमाग में घुस जाए। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। आप कह रहे हैं क्वेश्चन ऑन द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। अब यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन होगा ना वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज और डिक्रीज पता होना चाहिए कि इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, है ना, पहले जो रेट था उससे कितना परसेंट बढ़ गया, और या कोई रेट है उससे कितना परसेंटेज कम हो गया, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं बाबू। यहाँ पर है इफ़ यू स्कोर कितना भैया, ये अच्छा सॉरी फिर से मैं वही ले लिया। अब यहाँ पर है 70% स्टोन आर द इंटरेस्ट मैथमेटिक, हाउ मैनी नॉट इंटरेस्ट इन द मैथमेटिक। मैंने थोड़ा सा लग रहा है आगे पीछे हो गया है। तो अभी मान लो ये है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर द इंटरेस्टेड मैथमेटिक, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड मैथमेटिक। तो भैया टोटल कितने स्टूडेंट है बाबू, कितने टोटल स्टूडेंट, क्या 25 ही है, टोटल तो 25 ही है ना। और वो मैथमेटिक में कितने परसेंट इंटरेस्ट लेता है 72। तो बताओ कितने लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हम पहले ये निकाल लें कि भैया कितने लोग नंबरिंग में कितना इंटरेस्ट लेता है, मतलब नंबर फॉर्म में निकाले। तो ये तो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, तो मैं नंबर में कितने लोग मतलब जो नंबरिंग फॉर्म है ना कि भैया नंबर में कितने लोग इंटरेस्ट करते हैं, नंबर में कितने लोग इंटरेस्ट है, नंबर में समझ रहे हो, नंबरिंग में कि 10 बच्चे हैं कि 15 बच्चा है कि 16 बच्चा है कि मैथ में इंटरेस्ट, ये तो परसेंटेज दिया है। तो भैया हमें पता है 72% ऑफ, परसेंटेज किसका दिया होता है टोटल, और टोटल स्टूडेंट कितना दे रखा भैया 20। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या निकल जाएगा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, किसमें भैया मैथ में, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट निकल जाएगा। अब देखो 72 एज इट इज़, परसेंटेज को इंटू ऑफ है तो इंटू 25, टोटल यहाँ पर 100 बच्चे होते तो यहाँ पर 100 लिखते हैं, 100 और 100 उसी से परसेंटेज जो टोटल उसी के बेस पर दिया जाता है। सॉल्व करने पर क्या निकले, इंटरेस्टेड स्टूडेंट निकल जाएगा। तो मैं INIS लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो ये इससे काट दोगे, इसको 25 के पार में 4 बार में आता है, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे, अब 2 से जाएगा, 2 से काट दो क्योंकि मुझे 2 का ही टेबल आ रहा है अभी। हाँ तो बताइए कितने से जाएगा बाबू,
2 से क्या इसका हाफ करोगे क्या आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। इसका हाफ करोगे तो 1 आएगा, इसका कितना आएगा बाबू जल्दी बताइए, 8 आएगा, यस या नो। तो इसका सॉल्व करने पर कितने आ गए बाबू 8 और 18 लोग आए, यस या नो। तो 18 लोग क्या है इंटरेस्ट है किसमें भैया, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, समझ में आ गया। मैथमेटिक्स में कितने लोग इंटरेस्ट है भैया। अब हमें देखो नहीं वाले, तो देखो नहीं और हाँ वाले में देखता हूँ एक याद करवाता हूँ कि टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेना है, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ऐसे लिख देता हूँ है ना, मैथ प्लस क्या होगा, प्लस नॉट इंटरेस्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ इन मैथ, ऐसे होगा, दोनों सॉल्व करेंगे ऐसे होगा। इतना समझ में आ गया। टोटल स्टूडेंट कितना है बाबू, टोटल स्टूडेंट कितने भैया बताइए, 25, देखो 25 ना। इंटरेस्टेड इन मैथ में कितने लोग इंटरेस्ट है नंबर में बताओ, 18 लोग, ठीक है ना, प्लस नॉट इंटरेस्ट, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, नॉट इंटरेस्ट क्योंकि बार बार लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा, 25 माइनस 18, सॉल्व करने पर क्या आ गया बाबू बताइए, जल्दी बताइए, 7। मतलब 25 में से 18 गया तो x की वैल्यू क्या आया, 7। तो कितने लोग मैथ पसंद नहीं करते बाबू, 7 लोग। कह रहा है कि आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने लोग हैं, 7, यह आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है ना, बाद में कर लोगे आप लोग। चलिए तो ये एक चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे चले, क्या छोड़ दें, चलते हैं। फिर इसमें से देख भी लेना है ना। अब देखिए, अब हमारे पास इन सर्वे ऑफ, एक सर्वे हुआ, उसमें कितने स्टूडेंट है भैया, मतलब ये टोटल स्टूडेंट। अब परसेंटेज किस में निकालते हैं भैया, टोटल स्टूडेंट का ही निकालते हैं, टोटल में ही परसेंटेज निकालते हैं। तो भैया टोटल स्टूडेंट दे रखा है और कितने परसेंट, कह रहे हैं कि 80% ऑफ अ स्टूडेंट लाइक साइंस, कितने परसेंट साइंस लाइक करते हैं भैया, एंड 20% ऑफ द स्टूडेंट लाइक क्या है भैया, आर्ट्स, ठीक है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्टूडेंट लाइक साइंस, तो कह रहे बताओ कितने बच्चे हैं वो साइंस पसंद करते हैं। तो भैया सीधा हमें बहुत इजी है, ये क्वेश्चन हल हुआ है कि भैया परसेंटेज किसका दिया होता है, टोटल स्टूडेंट का। टोटल स्टूडेंट दे रखा है, कुछ काम ही नहीं करना है इसमें। तो मैं क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट लाइक साइंस, क्या लिख दूँ, पहले फॉर्मूले बना रहे क्या, नहीं क्या भैया 80%, ठीक है ना, ये तो 80। अब यहाँ पर टोटल मैं लिख देता हूँ, टोटल स्टूडेंट कितने ऑफ नहीं बोलो, टोटल स्टूडेंट कितने भैया, 50 स्टूडेंट, ठीक है ना, 50 है, ठीक है। अब इसका मैं ये नंबरिंग निकाल लेता हूँ नंबर फॉर्म में, ये तो परसेंटेज में। तो मैं कह रहा हूँ लाइक इन साइंस, समझ में आ रहा है, साइंस में कितने लोग हैं। तो भैया बहुत इजी, जितना दिया इसको यहाँ लिख दो, परसेंटेज है, ऑफ का मतलब कितने में से, भाई टोटल स्टूडेंट तो 50 ही था, तो 50 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर देना, वो क्या लिखेगा, लाइक इन साइंस निकल जाएगा, ठीक है ना, नंबरिंग में आ जाएगा। पहले तो परसेंटेज में दिया था, अब हमें नंबर में पता चल जाएगा, और यहाँ पर टोटल बच्चे को डालना होता है। तो देखो 80% इंटू, समझ में आया, ये 1 0 से 1 0 कटा, ये 0 से ये गिटा, 8 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा बाबू, 40। और ये क्या लिख दोगे, ये स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट लाइक इन साइंस को कितने लोग लाइक करते हैं, 40, ठीक है ना। और बताइए जो 8 को कितने लाइक कर रहे होंगे, कितने बाबू, हाँ 40 है, क्योंकि भैया टोटल बच्चे हैं 50 है ना, जिसमें से 40 तो साइंस पसंद कर रहे हैं, 10 को क्या कर रहे होंगे, आर्ट्स। तो यहाँ पर एक वही फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल स्टूडेंट, और यहाँ पर इक्वल टू लाइक साइंस, ऐसे लिख देता हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा,
प्लस लाइक आर्ट्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं टोटल स्टूडेंट कितने भैया 50 बराबर होना चाहिए सारे। लाइक साइंस बताइए, साइंस कितने लोग हैं बबुआ 40 प्लस, तो भैया इसमें कितना कम पड़ रहा है इसको 50 होने में 10, तो क्या हुआ लाइक साइंस 40 है और लाइक आर्ट्स लाइक करने वाले कितने लोग हैं 10, तो आपका 10 आंसर हो गया। मतलब ये तो हमें साइंस का ही बताना, यही आंसर हो गया, ठीक है। बट मैं समझाने के लिए और आगे बता दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ डॉट नहीं, इसको बाद में भी कर लेना बेटा, है ना कोई। हाँ, मैंने वो टॉपिक दिया था इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज का होता है, नॉर्मली चीज़ है, कुछ ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हाँ यार इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भैया प्लस माइनस करना है, देखते हैं कैसे करना है प्लस और कैसे माइनस करना है। दिमाग वही पहले वाला, परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल का टोटल पर ही परसेंटेज निकलता है। किस पर निकलता है बाबू, टोटल पर ही निकलता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि द प्राइस ऑफ द स्कूटर वॉज कितना था भैया लास्ट ईयर स्कूटर जो था ना कितने हजार का था 34,000 का था। इट हैज़ इंक्रीज बाय कितना भैया 20% दिस ईयर, मतलब इससे पहले जो साल था ना, फॉर एग्जांपल 2000 मैं 22 मान लेता हूँ, 2022 सॉरी 22 तो लिख लिया मैं, क्या लिख दिया 2022 में सपोज मान लो जो स्कूटर का रेट कितना था भैया 34,000 था, ठीक है ना। अब 2000 क्या आ गया 2023 में क्या हुआ, ये 20% बढ़ गया। तो भैया बढ़ गया तो भैया नंबर बता दो ना, कितने नंबर से बढ़ा, कितने नंबर से बढ़ा। तो भैया परसेंटेज किस पर निकलता है, टोटल पर, यही तो इसी पर ना, इसी का तो 20% बढ़ा है। तो भैया जिस पर बढ़ा उसी पर निकाल दो नंबरिंग। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि इंक्रीजिंग, ऐसे लिख देता हूँ इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट, क्या लिख देता हूँ इंक्रीज अमाउंट, कि कितने नंबर से बढ़ा। परसेंटेज तो बता दिया तूने, बट इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हमें परसेंटेज यहाँ लिख देंगे, परसेंटेज, ठीक है। ये दिख नहीं रहा बेटा, ऑफ अब वो क्या है स्कूटर प्राइस, इसी पर लिखोगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ किसका भैया 34,000 का। यस या नो, इसका निकाल लेंगे जल्दी से, बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए बहुत अच्छे, तो मैं इसको 20 लिख देता हूँ, इसको परसेंटेज निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई 34, इसको इससे करोगे देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए मैं इसको इससे गुना करना है, 34 को किससे करोगे, इससे करोगे। तो देखो 34 2 से इंटू करोगे, इसको इससे गुना करोगे 8 आएगा, इसको इससे करोगे तो 6 आएगा। तो देखो 6 8 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो कितने रुपए से बढ़ गया बाबू 6,800 से। कितने, देखो इंक्रीज अमाउंट, हमें तो परसेंटेज बता रखा था, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ बाबू, क्या बोल सकता हूँ, मेरे कितने रुपए बढ़ गए थे अगले साल, है ना, कितने बढ़ गए 6,800 रुपये बढ़ गए भैया, बढ़ गए, ठीक है ना। तो यही कह रहा है व्हाट इज द प्राइस नाउ, कह रहा भैया 2023 में कितने का हो जाएगा। अरे भैया कितने का, वही दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दोगे ना। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला यहाँ पर एक बन गया, दिख रहा है, यहाँ पर देखता हूँ, यहीं पर देखता हूँ, ऐसे लिख दो न्यू प्राइस, क्या होगा भैया ओल्ड प्राइस, क्या भैया ओल्ड प्राइस। एक नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, बस दिमाग लगाने के लिए फॉर्मूला ओल्ड प्राइस प्लस क्या करेंगे इंक्रीज, क्या लिख देंगे इंक्रीज वैल्यू, कितने वैल्यू से इंक्रीज हुआ है। तो भैया न्यू प्राइस कैसा आएगा ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या था बाबू, देख लो ओल्ड प्राइस क्या था भैया, पहले 2022 में कितने का स्कूटर था भैया 34,000, और उसका इंक्रीज होने पर क्या वैल्यू, देखो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितने से हुआ भैया 2023। तो इसमें सॉल्व कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे बाबू, क्या आएगा बताइए। इसको नहीं आता तो आपको बच्चा बनना है बाबू, देखो ऐसे करना है, इससे इजी आपको मैथ नहीं आ सकता बेटा। अब नहीं आया तो कभी नहीं आया मैथ, इसको प्लस करना है बाबू, इसको प्लस करना है, ऐड तो आता ही होगा, कितने साल से आप मैथ पढ़ रहे हो। तो देख सकते हैं अब 2023 में जो स्कूटर है बाबू कितने का हो जाएगा बताइए 40,800 रुपये का होगा। तो ऐसे महंगे हो जाएंगे, इसलिए आप जल्दी से स्कूटर खरीद लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि भैया 2023 में ऐसा भी हो सकता है 2024 में 40% इंक्रीज हो जाए इस वैल्यू से। यस या नो, बात समझ में आ गया, आंसर सही आ रहा है। चलिए तो इसको ऑन अ संडे के दिन 845 पीपल वेंट टू द जू, मतलब कहाँ गए भैया
जू का मतलब समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है बताइए? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। इतना लेट में बताओगे? चिड़ियाघर। ऑन द मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द इन द पीपल विजिट द जू ऑन द मंडे? तो यहाँ पर बोला परसेंटेज में बताओ। क्या बताओ? परसेंटेज। परसेंटेज तो यू नो पता होना चाहिए। तो पहले किसके माध्यम? मंडे के अकॉर्डिंग, मतलब वे टू ऑन द मंडे। तो यहाँ पर हमें मंडे का कितना परसेंटेज आएगा, कितना कम हुआ किसके मुकाबले में? संडे में। तो हमें पहले ये पता करना भैया कितने लोग कम गए। इसमें कह रहे दोनों का परसेंटेज निकालना है। एक का मतलब एक का मतलब बोला कि भैया जो कम हुए ना, तुम तो वैल्यू तो कम कर दोगे, नंबर तो बता दोगे कितना लोग कम आए, बट ये बताओ कितने परसेंटेज कम आया, कितने परसेंटेज कम आया। तो वो हाँ, संडे के मुकाबले। तो इसको क्या करेंगे कि मैं लिख देता हूँ संडे विजिट लिख दूँ। मतलब संडे को कितने लोग आए थे, सीधा ऐसे लिख देता हूँ 845 लोग पीपल। और मंडे को कितने लाए भैया? 169। ठीक है, कितने भैया? 169। तो अब यहाँ पर कितने कम आए मंडे के मुकाबले, संडे के मुकाबले? संडे के मुकाबले कितने कम आए बताइए? संडे को क्या लिख दे तो? संडे डिंक्रीज पीपल, ऐसे लिख देता हूँ। समझ में आ गया कि संडे को कितने डिंक्रीज लोग हैं, कितने कम आए संडे के मुकाबले। तो बताइए हम क्या करेंगे? ज़्यादा में से क्या करेंगे? कम वाले को माइनस कर देंगे। तो बताओ कितने लोग कम आए बाबू, जल्दी से बताइए। 600। हिंदी में बोल रहे हो भाई? 676। सही बोल रहे? मैं अपने पर भरोसा नहीं करता बाबू, तुम पर कैसे कर लेते हो? 61। ठीक है, माइनस करते बाबू। मार्क कोई सा नहीं चल रहा, क्या इंक डालती हो आप लोग? ये इससे देंगे कितना बचेगा बाबू बताइए जल्दी से? 6 बचा। अब इसको देने पर क्या बचा? ये क्या है बाबू बताइए जल्दी से? 13 के बाद 7 आ जाएगा। और ये एक इसको देने पर क्या हुआ? 7, ये 6 आ गया। ठीक है, नहीं एक बार मैं कल किसी का मान लिया था ना, गलत हो गया। हाँ, तो इसलिए मैं बात नहीं मान रहा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बाबू। आने के बाद अब बताओ, ये तो हमें पता चल गया इतने लोग कम आए, परसेंटेज बताओ। मैंने बोला भैया मान लो ना इतने मार्क्स तुमने लाया, कितने में से लाया भाई? मतलब हम अभी किए नहीं थे कि इतना 6-7 लाया, कितने मार्क्स में से? भैया मैं मार्क्स टोटल यहाँ पर किसके मुकाबले? संडे का कितने लोग आए थे? 845। अब बताओ कितने परसेंटेज लाया तुमने? तो भैया क्या कर दोगे? 100 से कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर दोगे ना, कर लोगे ना, ये आपके पास होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद जो वैल्यू आएगा वही उतने परसेंटेज कम हो गया। बात समझ में आ गया? तो क्या बताना चाह रहा था कि भैया मेरे पास इतने मार्क्स आए हैं, बट कितने में से आए हैं? इतने आए, बट बताओ कितने परसेंटेज बताना है। नंबर दिया तो भैया इंटू कर दो 100 से। क्लियर? ऑन संडे के मुकाबले बता। तो जानते बाबू प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ पर मैं बिजनेस का कुछ एग्जांपल लेता हूँ और आपको क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ और भी आइटम है बाबू कि भैया यहाँ पर सीपी क्या होता है ना, एसपी क्या होता है, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक कॉन्सेप्ट में मैं सारी चीज़ आपको करवा दूंगा। बस आपको दिमाग में लगाना अभी क्या हो, आप लोग बिजनेसमैन हो। क्या हो बाबू? बिजनेसमैन। तो अभी हम मान लेते हैं भाजन कि मैंने कुछ बना लिया। क्या बना लिया? एक बिल्डिंग बना लिया। कोई सा भी मान लो ये आपके बिजनेस है ना, बिजनेस कुछ चल रहा है, आपका बिजनेस है। सपोज मान लो ये बिजनेस की आपकी कंपनी है ना, बिल्डिंग है आपकी। अब बिल्डिंग तो बना लिया, इसके अंदर आपने कुछ सामान वामान लेन देन भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि आप कहीं से कुछ सामान लेते हैं, मतलब छोटे छोटे रॉ मटेरियल लेंगे, क्योंकि भैया बिजनेस कर रहे हैं तो भैया आप कहीं से तो रॉ मटेरियल लोगे या अपने घर में पैदा करोगे, आप तो कहीं से लोगे। आप जो लोगे ना, मतलब मैंने कुछ बेचने के लिए, मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, तो मैं कहीं से बहुत सारे थान में कपड़े लूँगा। मैं फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। मैं बना लेता हूँ अभी कि मैंने कपड़े खरीद लिया भैया बहुत सारे। कैसे बना रहा हूँ मैं? मान लो बन गया, या हमने क्लोथ खरीदा। क्या खरीदा भैया? क्लोथ खरीदा बहुत सारे। और इसका प्राइस मान लो मैंने कितने में खरीदा, बताइए जल्दी से। मैंने 1000 में ये कपड़े खरीदे। कितने में खरीदे भैया? 1000 में। तो ये मैं खरीद के लाया, कहाँ लाया भैया? अपने बिजनेस में लाया। मैं अपने बिजनेस में क्या किया बताइए जल्दी से?
खरीद के लाया, मैं वहाँ से लेकर आया, बिजनेस में लाया। अब मेरे पास कस्टमर आएगा, क्या है भैया, कस्टमर आएगा। अब मैं इसको, कस्टमर समझते हैं ना जी। अब ये चीज़ मैं अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो सपोज मान लो ग्राहक, जी बिल्कुल, ये ग्राहक को मैं कितने में बेच दिया, ये किस ग्राहक को बेचा पता है आप लोग को? नहीं, रामू को। किसको बाबू? रामू को। रामू को बेचा। मैंने किससे लिया था? काकू से लिया था। किससे लिया था भैया? काकू से लिया था, और मैं अपने बिजनेस में लाया, उसमें थोड़ा सा काम करवाया, काम करने पर किसको बेच दिया? रामू को। अब यही कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाला है डियर फ्रेंड, दिमाग को हिलाना नहीं है और कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। अब जब ये चीज तुम लाते हो ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते बाबू? कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान तुम दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो, अपने बिजनेस में किसी अपना सामान बेचने के लिए ला रहे हो, वो क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते भैया? कॉस्ट प्राइस। तुम किसको दे रहे हो, मतलब इसको क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। क्लियर हो गया? अब देखिए प्रॉफिट। अब देखो इस केस में तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं ना, कभी गेन आ जाए तो घबराना मत। प्रॉफिट हुआ कि गेन हुआ? गेन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। मतलब तुमने क्या किया बताइए, आप लोग क्या किए? भैया हमें 200% मतलब 200 ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो कैसे माइनस किए, कैसे माइनस किए, सीधा बताओ भैया हमने कैसे माइनस? भैया हमने सीपी में से एसपी माइनस करेंगे ना। एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। ये सीपी में से एसपी करोगे, एसपी में से सीपी करोगे? एसपी में से सीपी। हाँ, मतलब मेरे को प्रॉफिट तो हुआ, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट बन रहा है बाबू, देख लो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा। प्रॉफिट कैसे बनता है भैया? मेरे कितने में बेचा, कितने में बेचा, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो मैं बड़े में से क्या करेंगे? छोटे को, मतलब सीपी हमारा। तो करने पर मुझे क्या होता है? प्रॉफिट, या बोल सकते हो गेन। क्या बोल सकते हैं बाबू? गेन। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसपी, एसपी की वैल्यू क्या है बताइए? हम कितने रुपए में बेचे हैं, माइनस कितने में खरीदे थे वो वस्तु, तो मेरे पास कितने रुपए प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बाबू? क्लियर हो गया। अब यही के, हाँ पूछिए। भैया अगर प्रॉफिट ना हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे ना। हाँ देखो, आपको मैंने माइनस का कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ ना। माइनस का कॉन्सेप्ट क्या बता रखा हूँ कि भैया हमेशा बड़े में से किसको माइनस करोगे? छोटे को। तो यहाँ पर जब लॉस हो रहा होगा तो क्या होगा? मैं उस जो कॉस्ट होगा उससे कम लेवल पर मैं बेच रहा हूँ, तो कॉस्ट को पहले लिखना है और एसपी को बाद में। तो अभी क्वेश्चन लेते हैं, हो गया ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर मैंने रेडी रटवाया तो नहीं बेटा? समझाया हूँ बाबू। अब यहीं पर एक क्या हुआ, अब फॉर एग्जांपल ये चीज ना उल्टा हो गया। क्या हो गया बाबू? उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? जो कपड़ा था ना, मैंने लाया था, मैंने खरीद लिया एक 140, मतलब 1400 का खरीद लिया, और मैं बेच रहा हूँ सिर्फ कितने का? 1000। क्योंकि ना भाई लाया 1 साल हो गया, और इसमें जो काकू जी है ना, काकू से लिया था, बड़ा खराब मटेरियल का सामान बनाता था ये। इसके वजह से मेरे क्या हो गए, जो कपड़े में ना दाग, मतलब फट्टे चिटने लगे, तो मैं इसको सेल में बेच दिया। और लाया था कितने में भैया बिजनेस में? 1400। बट मैं इसको बेच रहा हूँ कितने में? तो बताओ मेरे को फायदा हो रहा होगा कि लॉस? बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस। तो मतलब मैं लॉस क्या बोल, लॉस कितने का हो रहा है बताइए जल्दी से? लॉस कितने रुपए का हो रहा है? क्या किए होगे भाई आपने? क्या किया होगा? मतलब आपने सीपी पहले लिखा होगा, सीपी माइनस एसपी किया होगा, यस या नो? क्योंकि लॉस बड़ा वैल्यू पहले लिखते हैं, तब छोटा वैल्यू में से माइनस करते। बड़ा वैल्यू क्या होगा? लॉस में क्या होता है? सीपी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू क्या है बाबू? 1400, और माइनस एसपी की वैल्यू 1000। सॉल्व करने पर कितने रुपए का लॉस हो गया बाबू? 400। तो क्लियर हो गया? लॉस का फॉर्मूला याद हो गया तुम्हें? समझ में आ गया बाबू? लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। अब यहीं पर एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया तुम बताओ कि जो तुम प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का प्रॉफिट, कितना % प्रॉफिट हुआ है। अरे यह पूछ लेगा कि भैया बताओ तुम्हें लॉस कितने % का हुआ है। तो आपको बताता चलूं आपको हमें एग्जाम के तौर तरीका से बताता हूं बाबू। जैसे मार्क्स आता है कि भैया मार्क्स आया तेरा 200, कितना भैया? 200 मार्क्स। तो हम क्या करते थे कि 200 मार्क्स तो आया, बट कितने में से आया बाबू? कितने से में आया भैया? कितने में से? टोटल 400 में मार्क्स। तो हम क्या करते हैं? 400,
और ऊपर जो लिखते थे यहाँ लिख देते। इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करते थे, 100 से करते थे ना। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो भैया मुझे तो पता चल गया कि भैया मेरे जो प्रॉफिट हुआ है बट कितने में से, तो भैया आपको पता होना चाहिए हमेशा आपको नीचे में लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपका मेन आदमी टोटल क्या किसको मानोगे, सीपी को मानोगे। टोटल किसको मानोगे, सीपी को मानोगे। किसको मानोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज निकालोगे तो टोटल किसको मानोगे बाबू, सीपी को। तो भैया मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं करवाता हूं। तो यहां पर देखो प्रॉफिट लिख लेता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है बाबू। तो मुझे देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो यहां लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी। और क्योंकि टोटल मार्क्स कितने लाया हूं भैया, प्रॉफिट कितना लाया हूं, मतलब यहां पर प्रॉफिट की वैल्यू परसेंटेज नहीं आएगा बाबू, प्रॉफिट का वैल्यू और इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, जल्दी से बताइए, हंस के बताइए, परसेंटेज का। तो देखिए इस मुझे तो अभी नंबर बताया था कि इतने का प्रॉफिट हुआ, बट मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ बताना है ना परसेंटेज के फॉर्म में। तो देखो मैं 20 का कितना परसेंट निकाल के दिखाता हूँ चुटकियों में। तो 200 लाया भैया, कितने मार्क्स में से भैया, मान लो कि मैंने सीपी खरीदा था ना, सीपी पहले कितने का खरीदा था बताइए, पहले कितने का खरीदा था, 1000 रुपये का नहीं खरीदा था, याद नहीं है सीपी। तो सीपी पहले वाला केस, फर्स्ट केस प्रॉफिट वाला केस, और मैंने बेचा था कितने में भैया, एसपी मतलब बेचा था 1200 रुपये में, यस या नो। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था और सीपी मतलब कितने में खरीदा था भैया, 1000 रुपये में, यस या नो। और इंटू कर देंगे। देखो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, याद कौन करेगा, जो नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता है वो समझेगा। तो देखो कितने परसेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ था बाबू, 20% का। कितने भैया, 20। हर 100 पर मुझे 20% का क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। हर 100 पर कितने परसेंट हो रहा था। अब इसी पर तुम उस पर निकालोगे तो ये निकलेगा, एग्जाम में आ जाएगा कि भैया तुम्हें 20% दे दिया हूँ, दे दिया तो भैया तू ये वैल्यू दे दिया है, कहेगा तुम प्रॉफिट बताओ। तो भैया सीपी तो हमें पता है, ये निकाल देंगे, इसको एक्स मान लेंगे, उल्टा सीधा कर लेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। हाँ अब लॉस का आ गया, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस का क्या होगा बताइए, मैं लिख देता हूँ, लॉस ऊपर लॉस आएगा, लॉस की वैल्यू ऊपर सीपी मल्टीप्लाई। तो ये आप लोग निकाल लोगे, ये ला निकाल लोगे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग घर पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हमने ये देखो गेन का फॉर्मूला बताया, गेन का मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया, देखो लॉस का बताया। ये लिखना क्या भी मैंने समझाया ना बाबू, गेन का मतलब प्रॉफिट, देखो यही करवाया ना अभी मैंने आपको, रट्टा मरवाया कि याद करवाया, अब बताओ लॉस का भी फॉर्मूला याद हो गया। ये भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इसका आपको कुछ ध्यान से देखो, ये आदम पहले जैसा ही है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। ये एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन अपॉन एसपी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पीछे वाला ही है, मैं इसको थोड़ा अभी याद नहीं करना, लिख लेना बाद में, है ना। ये याद करने की जरूरत नहीं, मैं करवाऊंगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, पहले वाले जैसा ही है, ये कैसे करना है मैं बताऊंगा। चलिए इस केस में देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस, क्या भैया, क्या निकालने के लिए कह रहा है बाबू, सेलिंग मतलब एसपी निकालने के लिए कह रहा है भैया। और दिया क्या है भैया, कह रहा है कि भैया सीपी दिया हूं, कितना परसेंट दिया है बाबू, मतलब कितने रुपए दिया है, 16 मतलब टोटल वैल्यू दिया है। और हमें क्या दे रखा है, गेन मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, क्या दिया भैया, 4% का दिया है, ठीक है, 4% का प्रॉफिट दिया है। तो हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से, सीपी नहीं, ऐसे नहीं करना, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट लिखते हैं, यहां पर क्या लिख देंगे, टोटल मतलब टोटल का मतलब किसका, सीपी का ही प्रॉफिट दिया होगा, परसेंटेज इनटू, और यहां पर क्या आया भैया, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, प्रॉफिट ही नहीं आएगा, क्या आएगा बाबू, प्रॉफिट ही आएगा। अब दिमाग लगाना, देखो मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है ना बाबू, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट नंबर निकलेगा, क्या निकलेगा, अमाउंट, क्या निकलेगा बाबू, अमाउंट। तो भैया परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज कितना दिया बताइए, 4% दिया है ऑफ सीपी का वैल्यू क्या दिया है, 165
5, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को मैं P मान लेता हूँ। प्रॉफिट का मतलब सॉल्व करूँगा प्रॉफिट आएगा 4 सॉल्व करेंगे इंटू 165, इतना समझ में आ गया। अब देखो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला पहले भी बताया था। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ पीछे में भैया क्या किए थे। प्रॉफिट निकालने का मतलब CP माइनस SP किए थे ना, यस या नो। तो हम क्या कर सकते हैं, P की जगह प्रॉफिट की जगह ये दोनों लिख दूंगा तो कुछ चला जाएगा मेरा, चला जाएगा लग रहा है बेटा, जाएगा इंक जाएगा, क्या जाएगा मेरा इंक, और कुछ नहीं जाएगा बेटा। चलिए तो देखो ये आपस में ये इससे कट जाएगा। अब इसको इससे गुना कर दो 4 × 165, इतना समझ में आ गया। अब देखो मुझे CP चाहिए तो SP तू उधर क्या कर रहा है, इधर आ जा भैया, अपने पापा के पास आ जा, है ना। तो सॉल्व करने पर मुझे जिसको चाहिए उसको अकेला छोड़ दो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो बाबू जल्दी से। 165 को 4 से गुना करोगे 660, ठीक है ना। प्लस अब देखो CP की वैल्यू हमें पहले भी पता था तो फिर से डाल देंगे। ये फॉर्मूला याद करना भैया, कुछ नहीं है। देखो ये वैल्यू दिया, प्रॉफिट एज इट इज, CP एज इट इज, प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ से कि प्रॉफिट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, मैंने लिख दिया। 10 को नीचे लिखूंगा ना, ठीक है। तो ये 10 से 10 कट गया, मतलब 0 से 0 कट गया। सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा, SP आ जाएगा बाबू। तो इसको सॉल्व कर दो 165,066 सॉल्व करोगे 11171, तो सॉल्व करने पर SP कितना आ गया 1716। तो इसका मतलब क्या है कि भैया सामान इतने का था, मैंने बेचा कितने का, बताओ इतने का सामान था ना, खरीदा इतने का, बेचा इतने का, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो वही दिया था ना, देख रहे हो निकल गया हमने। अब अगले केस में भी कर लोगे। अब लॉस दिया है तो लॉस दिया तो क्या टेंशन है, फॉर्मूला तो वही होगा, क्योंकि भैया ने बताया था कि भैया लॉस परसेंटेज ऑफ CP पर ही लॉस होता है, उसी पर प्रॉफिट होता है। इक्वल सॉल्व करने पर लॉस अमाउंट निकलेगा, क्या निकलेगा भैया, लॉस अमाउंट। मतलब मैं सीधा लॉस लिख देता हूँ ऐसे समझाने के लिए, तो आपको पता चला लॉस परसेंटेज क्या दिया है 12, इसको ऐसे लिख देता हूँ। और CP को अभी रहने देता हूँ, लास्ट में डालूंगा क्योंकि भैया वहां पर भी दिक्कत दे रहा था। लॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, जल्दी से बताइए मुझे। लॉस निकालना तो क्या करते थे, CP में से माइनस SP करते थे, यस या नो। तो लॉस की जगह मैं लिख दूँ कुछ चला जाएगा, CP माइनस इंक जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अभी जिसकी वैल्यू निकालना है ना उसको उधर ही रहने दो, बाकी को एक तरफ ले आओ। तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई CP, ये प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या होगा बाबू माइनस। सॉल्व करने पर देखो ये माइनस है तो माइनस, ये नहीं कि तुम हटा दोगे माइनस का, ऐसे रहने दो, अल्टीमेट सॉल्व होते हुए ना वो कट जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल देता हूँ 1, इसका एलसीएम ले सकते हो ना। देखो CP 12 ऐसे हो जाएगा ना, नॉर्मली समझो वेरिएबल है, क्या बाबू वेरिएबल है, इसके अंदर 100 है, ठीक है, माइनस CP इसके अंदर 1, तो इसका भी तो मैं पहले भी करवा रखा हूँ। इसका एलसीएम ले लोगे क्या आएगा बाबू 100। मार्कर नहीं चल रहा बेटा, मार्कर तुम लोग इंक थोड़ा सा नहीं डाल रखे, चलो ठीक है। तो 100 के टेबल में 100 कितने बार में आता है बाबू, एक बार में। ऊपर वाला जैसे एक के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है, 100 बार में आता है। तो यहाँ पर CP लिख दूंगा, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अब कैलकुलेशन है बाबू वेरिएबल वाला, कल करवाया था ना वेरिएबल, मतलब इससे पहले भी करवा रखा हूँ। अब लास्ट में डाल देंगे ना बेटा, क्या कर देंगे लास्ट में डाल देंगे, क्योंकि बार बार डाल लेते, बार बार लिखने में दिक्कत होता है। हम क्या करते हैं लास्ट में डाल देंगे, कैलकुलेट छोटा कर कर, क्या करके छोटा। अब देखो 100 में से ये गया, बताओ कितने बचे, क्या बचेगा 88 SP बचेगा, बट माइनस का बचेगा, सब दिमाग लगा कर भैया, यस या नो। अब देखो ये इनटू में मतलब दोनों है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, पता ये क्या करेंगे, पता नहीं करेंगे बाबू, CP की वैल्यू डालेंगे। तो 88 CP की वैल्यू क्या है इस केस में बताइए 875 है, ठीक है। और अपॉन क्या है बाबू 100 है। इतना समझ में आ गया। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा SP मिलेगा। इसको सॉल्व कर लोगे, देखो इसको इससे इंटू करना, मैं करके दिखाता हूँ। 8 नहीं 7 5
तो कितने से जाएगा बाबू, 8 से करेंगे तो 8 का पारा 1 ऊपर क्या आएगा 40, सही बात है। 8 का पारा 7 ऊपर होते 56, 56 में 4, 60 का 6, 8 का पारा 8 ऊपर होते 64, 70, यस या नो। सॉल्व करोगे 1 2 3 7, सॉल्व करो 1 2 3 7 7। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या निकल गया बाबू, मैं SP इधर लिख देता हूँ आप, ठीक है। सॉल्व करें, इसको इंटू कर लिया, क्या गया 7, सही बता रहे हो ना, 1 2 क्या बाबू 3, नहीं दिख रहा है तो भैया थोड़ा सा रुक जाओ, ये से कट गया, ये से कट गया, तो भैया SP की वैल्यू आ गया, मतलब ये सेलिंग में कितने रुपए में बेचाऊंगा। तो आप बताइए, इतने का सामान था, मैंने खरीद के लाया दुकान से, इतने में बेचा कितने का, तो प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस, लॉस हुआ होगा। कितने % का हुआ था, तो ऐसे करना है, जल्दी उतारो, घट जाओ अब। हाँ मतलब आप लोग उतार लो।